नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके एंड अपडेट बाय खुशी में। प्रश्न है, आईपीएल 2025 में एक पारी में सबसे अधिक रन किसने बनाए? तो अपना राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है आईपीएल 2025 में एक पारी में सबसे अधिक रन अभिषेक शर्मा ने बनाए। उन्होंने 141 रन की शानदार पारी खेली थी। किसने? अभिषेक शर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल 2025 जिसके विजेता कौन रहे हैं? आरसीबी, जिसने पहले आईपीएल खिताब जीता। जिसे फाइनल किसके साथ हुआ है? तो पंजाब किंग्स के। और फाइनल परिणाम में आरसीबी ने 6 रन से जीत दर्ज की। फाइनल मैन ऑफ द मैच कौन है? तो वो है करुणाल पांडे। सीजन्स अवार्ड्स तो ऑरेंज कैप साई सुदर्शन को कितने रन से? 759 रन से। पर्पल कैप प्रसिद्ध कृष्णा को, तो वो है 25 विकेट। एमपीवी मोस्ट वैल्यूड प्लेयर सूर्य कुमार यादव। आईपीएल 2025 में सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी अभिषेक शर्मा, कितने रन बनाए हैं? 141 रन। और आरसीबी के लिए विराट कोहली ने 600 प्लस रन बनाए हैं। सूर्य कुमार यादव इन स्कोरिंग और स्ट्राइक रेट दोनों में टॉप कर रहे हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 के जेंडर गैप इंडेक्स में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा? तो अपना राइट आंसर है आयरलैंड। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स हर साल विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है और इसमें महिलाओं और पुरुषों के बीच आर्थिक, राजनीतिक, स्वास्थ्य और शिक्षा के आधार पर रैंक दी जाती है। 2025 के इंडेक्स में आयरलैंड ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया और प्रथम स्थान हासिल किया। यह देश शिक्षा, राजनीतिक भागीदारी, महिलाओं को मजबूत करने के लिए बनाई गई। अब हम बात करेंगे भारत की प्रमुख रैंकिंग के बारे में। तो मानव विकास सूचकांक, इसकी रैंकिंग देखें भारत में क्या थी? तो 193 देशों में भारत की रैंक क्या थी? 130वें स्थान पर थी। वैश्विक नवाचार सूचकांक में तो 139वें व्यवस्थाओं में भारत की रैंक 38वें स्थान पर थी। वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक, जिसमें 148 देशों में से भारत की रैंक क्या थी? 131वें नंबर पर थी। वैश्विक खाद्य सूचकांक, जिसमें 123 देशों में से भारत की रैंक कौन से नंबर पे थी? 102 नंबर पे थी। वैश्विक खुशी सूचकांक, जिसमें 147 देशों में से भारत की क्या रैंक थी? 118वें नंबर की रैंक थी भारत की। वैश्विक शांति सूचकांक, जिसमें 163 देशों में से भारत की रैंक 115वें स्थान पर रही। एसडीजी सूचकांक, जिसमें 168वें देशों में से भारत की रैंक 99वें स्थान पर रही। तो दोस्तों, हमने देखा है कि लगभग सभी शिफ्ट में सूचकांक और रिपोर्ट में 1 या 2 क्वेश्चन हर दिन देखने को मिलते हैं। आप लोग हमारे चैनल पर इसकी 2 वीडियो हमने पहले से अपलोड की हुई हैं। आप एग्जाम में जाने से पहले उन दोनों वीडियोस को देखकर जरूर जाएं। उसमें सभी लेटेस्ट सूचकांक और रिपोर्ट्स की पूरी अपडेट आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अपना राइट आंसर होगा इसका डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, जो कौन है? वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। भारत सरकार हर 5 वर्ष में वित्त आयोग गठन करती है, जो केंद्र से राज्यों को मिलाने वाली धनराशि, करों के बंटवारों की सिफारिश करते हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, जो एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और नीति आयोग के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले 5 वर्षों के लिए वित्त रूपरेखा तय करेंगे। कौन? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 के अर्जुन पुरस्कार मुक्केबाजी के लिए किसे दिया गया? तो अपना राइट आंसर है नीतू घनघास और स्वीटी बोरा को दिया गया। अर्जुन पुरस्कार भारत के सर्वोच्च खेल सम्मानों में से एक है, जिसमें
उत्कृष्ट प्रदर्शन और निरंतर उपलब्धियों के लिए दिया जाता है क्या? अर्जुन पुरस्कार। मुक्केबाजी में नीतू घनघास और स्वीटी बोरा को 2024 में यह पुरस्कार दिया गया था और दोनों खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का नाम रोशन किया था। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रित्ज़कर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया तो लुईस कानू। और प्रित्ज़कर आर्किटेक्चर प्राइज को अक्सर आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरुण भारत और किस देश के बीच आयोजित नौसैनिक अभ्यास है? तो अपना राइट आंसर है फ्रांस। वरुण भारत और फ्रांस के बीच किया जाने वाला नौसैनिक युद्ध अभ्यास है। यह अभ्यास दोनों देशों की सुरक्षा, सामरिक और आतंकवादी क्षमताओं को मजबूत करता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वो है श्रीश चंद्र मुर्मू। कौन? श्रीश चंद्र मुर्मू। भारतीय रिजर्व बैंक के 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। सितंबर 2025 में श्रीश चंद्र मुर्मू को नए डिप्टी गवर्नर बनाया गया। इससे पहले वे CAG थे और वित्तीय प्रशासन में उनके अनुभव को देखते हुए यह नियुक्ति की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर है अपना HCOOH। फॉर्मिक एसिड एक जैविक अम्ल है जो चींटियों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो वो है HCOOH। यह रासायनिक उद्योग, चमड़ा प्रोसेसिंग और कीटनाशकों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। क्या? फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 जून 2025 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस का थीम क्या थी? तो अपना राइट आंसर होगा प्लास्टिक प्रदूषण पर रोक। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 2025 की थीम क्या थी? तो वो थी प्लास्टिक प्रदूषण पर रोक, जिसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था पृथ्वी को प्लास्टिक कचरे से मुक्त करना और टिकाऊ विकल्पों को बढ़ावा देना। यह थीम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा निर्धारित की गई थी। किसके द्वारा? UNEP के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम द्वारा यह निर्धारित की गई थी थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन विलयन के अल्पीय होने की पुष्टि करता है? अपना राइट आंसर है कोशिका फूल जाती है। अल्पीय हाइपोटोनिक विलयन वह होता है जिसमें घुलनशील पदार्थ की मात्रा कोशिका के अंदर कम तुलना में होती है और ऐसे विलयन में पानी की कोशिकाओं के अंदर प्रवेश करता है और कोशिकाएं फूल जाती हैं, जिसे जीव विज्ञान में ऑस्मोसिस का महत्वपूर्ण सिद्धांत कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्बनिक यौगिक नहीं है? तो इसमें अपना राइट आंसर क्या है? Na2 और CO3। Na2CO3 कार्बनिक यौगिक वे होते हैं जिसमें तत्व कार्बन होता है, परंतु कुछ कार्बन यौगिक जैसे सोडियम कार्बोनेट, जिसका सूत्र क्या है? Na2CO3, अकार्बनिक माने जाते हैं। यह एक क्षारीय यौगिक है और जो कि धुलाई तथा ग्लास निर्माण में उपयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोम का क्या कार्य है? तो लाइसोसोम का कार्य कोशिकाओं में अनावश्यक पदार्थ, पुराने ऑर्गेनेल्स और हानिकारक कणों को तोड़ना और उन्हें पचाने का कार्य किसका है? लाइसोसोम का। लाइसोसोम को सुसाइड बैग या आत्मघात की थैली कहते हैं, जिसके अंदर पाचन एंजाइम्स होते हैं जो किसी भी बेकार पदार्थ जैसे बैक्टीरिया, वायरस, टूटे हुए या ऑर्गेनेल्स या बाहरी कचरा जैसे जो तोड़कर नष्ट करता है। कौन? सुसाइड बैग, आत्मघात थैली। जब कोशिकाएं बहुत क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तो लाइसोसोम स्वयं फटकर पूरी कोशिकाओं को पचा देता है, जिसे ऑटोलिसिस कहा जाता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आर्किमिडीज के सिद्धांत का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो कहाँ कहाँ किया जाता है? जहाज बनाने, पनडुब्बी के कार्य, या हाइड्रोमीटर चलाने, या वस्तुओं का आयतन मापने के लिए आर्किमिडीज के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार यदि कोई वस्तु जब किसी द्रव में डुबोई जाती है तो उस पर द्रव द्वारा ऊपर की ओर उत्थान बल लगता है, जो उस वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर का रंग लाल किस कारण होता है? तो अपना राइट आंसर होगा टमाटर का रंग लाल लाइकोपिन पिगमेंट के कारण होता है। किसके कारण? लाइकोपिन पिगमेंट के कारण। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो क्या थी? प्लास्टिक प्रदूषण को हराना। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है 2025 की। पहला प्रश्न है, विक्रम 32 एक माइक्रो प्रोसेसर कितने बिट का है? तो अपना राइट आंसर होगा इसमें 32 बिट का। विक्रम 3201 भारत में विकसित एक माइक्रो प्रोसेसर है जिसे घरेलू तकनीकी को मजबूत करने के उद्देश्य से बनाया गया है। 32 बिट आर्किटेक्चर का मतलब है कि यह प्रोसेसर एक बार में 32 बिट डेटा को प्रोसेस कर सकता है। इसकी गति और क्षमता बढ़ जाती है। 8 बिट प्रोसेसर, तो यह पुरानी तकनीकों जैसे 8085। 16 बिट का तो माध्यम क्षमता के उपयोग, 32 बिट का तो आधुनिक मानक के उपयोग, और 64 बिट का आज के हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर में उपयोग किया जाता है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस योजना के तहत शहरों में लगभग 89 लाख घर बनाए गए हैं? तो अपना राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरों में लगभग 89 घर बनाए गए हैं। और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था गरीबी और मध्यम आय वर्ग के लोगों को किफायती घर प्रदान करना। यह योजना कब से चल रही है? तो यह योजना चालू हुई है 2015 से, और यह 2024 तक के लिए सभी के लिए आवास योजना के लिए बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु का नया पवन ब्रिज किस प्रकार का ब्रिज है? तो यह वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है। नया पवन ब्रिज भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज है। यह ब्रिज ऊपर उठकर जहाजों को नीचे से निकलने की अनुमति देता है, और यह पुराना पवन ब्रिज के आधुनिक विकल्प है, और यह 1914 में बनाया गया था। समुद्र के ऊपर बना भारत का पहला रेलवे ब्रिज, और नया ब्रिज तेज गति की ट्रेनों को चलने के लिए सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में फूड एवं मिल्क फैक्ट्री का छापा किस मंत्री ने मारा? तो अपना राइट आंसर है किरोड़ी लाल मीणा ने। राजस्थान में मिलावटखोरी रोकने के लिए हाल ही में छापेमारी अभियान चलाया गया, और जिसे मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने लीड किया है। यह कदम खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर अंतिम उत्पाद क्या होते हैं? तो इसमें अपना राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन पर CO2 और HO2 निकलते हैं। यह एक मूलभूत केमिस्ट्री रिएक्शन है। अपूर्ण दहन पर कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, और दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो अपना राइट आंसर होगा बेंगलुरु में। 3nm तकनीकी दुनिया का सबसे उन्नत चिप डिजाइन तकनीकों में से एक है, और भारत का यह पहला डिजाइन सेंटर सेमीकंडक्टर मिशन के तहत स्थापित किया गया था। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2024 से फरवरी 2025 तक भारत में कुल कितने भूकंप दर्ज हुए हैं? इस पर अपना राइट आंसर होगा 159। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अनुसार भारत में हल्के से माध्यम तीव्रता के कई भूकंप आते हैं,
और 159 भूकंप भूगर्भीय गतिविधि के संकेत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन किस राज्य में शुरू हुई? तो अपना राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। विस्टाडोम चीज में बड़ी खिड़कियां, ग्लास रूफ और 360 डिग्री व्यूज होता है, जिससे सफारी अनुभव रोमांचक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMF के अनुसार भारत की 2025 की अनुमानित GDP ग्रोथ रेट क्या थी? इसमें अपना राइट आंसर होगा 6.6%। IMF भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है और यह 6 से 7% ग्रोथ की दर से काफी मजबूत मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित मिशन के तहत किस पर्वत श्रृंखला को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो अपना राइट आंसर होगा अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, जो राजस्थान से हरियाणा तक फैली हुई है और इसका विशेष है तो पर्यावरण संरक्षण के लिए इसे विशेष दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 महिला एकल फाइनल में मैडिसन कीज ने किसे हराया था? तो किसे हराया था? अरीना शबालेंका को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार धारा किस दिशा कौन सी उंगली दर्शाती है? तो अपना राइट आंसर है मध्य उंगली दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में पैरा तैराकी के क्षेत्र में लाइफ टाइम अर्जुन अवार्ड 2024 से 25 किसे सम्मानित किया गया? तो मुरलीकांत राजाराम पेटकर को लाइफ टाइम अर्जुन अवार्ड 2024-25 के अंतर्गत पैरा तैराकी में सम्मानित किया गया था। किसे? मुरलीकांत राजाराम पेटकर को। अब हम बात करने वाले हैं कुछ लाइफ टाइम अर्जुन अवार्ड के बारे में जो 2024 से 25। अपने पहले कौन थे? मुरलीकांत राजाराम पेटकर, जिसे किस खेल में पुरस्कार मिला था? पैरा तैराकी में। भारत के पहले ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता थे ये। सेकंड है अनिल नामदेव खटेले, इनको किस खेल में अर्जुन अवार्ड मिला था? तो क्रिकेट में मिला था। दिव्यांग क्रिकेट क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान है। थर्ड है निरूप पेगमा, तो इनको किस खेल में पुरस्कार मिला था? फुटबॉल में। भारतीय फुटबॉल में निरंतर सेवा में। फोर्थ है गोपाल कृष्ण सिंधे, तो इनको किस खेल में अर्जुन अवार्ड मिला था? तो फुटबॉल में मिला था, भारतीय फुटबॉल के विकास में लंबे समय तक योगदान से। नेक्स्ट है गुलाम मोहम्मद खान, तो इनको किस खेल में अर्जुन अवार्ड मिला था? रोल बॉल में। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत को गौरवान्वित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2025 में केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा के लिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। तो अपना राइट आंसर है पुडुचेरी विधानसभा के लिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन 9 जून 2025 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पौधों को जड़ों से दोबारा उगाया जा सकता है? तो किन किन पौधों को जड़ों से दोबारा उगाया जा सकता है? उनके नाम है शकरकंद, गाजर, मूली, कशावा, डहलिया, वीट और अरबी। इन पौधों को जड़ों से दोबारा उगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 मई 2025 को किन दो देशों ने चागोश द्वीप समूह के भविष्य से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो है यूनाइटेड किंगडम और रिपब्लिक ऑफ मॉरिशस। और 22 मई 2025 को चागोश द्वीप समूह के भविष्य के संदर्भ में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। किन किन देशों ने किए हैं? यूनाइटेड किंगडम और रिपब्लिक ऑफ मॉरिशस। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई बस अचानक चलने लगती है तो यात्रियों को पीछे की ओर धक्का महसूस होता है, यह किस निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो अपना राइट आंसर होगा जड़त्व के नियम का उदाहरण है, या फिर हम इसे विश्राम स्थिति के जड़त्व का नियम भी बोल सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब हम पानी में तैरते हैं तो हमारे शरीर पर किस दिशा में बल कार्य करता है? तो अपना राइट आंसर होगा ऊर्ध्वपातन, ऊपर की ओर कार्य करता है, इसे उत्प्लावन बल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके एंड अपडेट वाई खुशी में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी 1 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अपना पहला प्रश्न है, भारत के लोकपाल दिवस मनाने की निर्णय किस तिथि को लिया गया? तो इसमें अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन 26 जनवरी। कब लिया गया था निर्णय? 26 जनवरी को लिया गया था। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त प्रणाली को भ्रष्टाचार निवारण के लिए स्थापित किया गया है और यह लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम कब पारित हुआ था? तो यह हुआ था 2013 को पारित हुआ था। और यह कब मनाया जाता, इसको मनाने का निर्णय कब लिया गया? तो यह लिया गया था 16 जनवरी को। और यह दिन पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। लोकपाल केंद्र सरकार के अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की जांच करता है और न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष इसके पहले लोकपाल बने थे। लोकपाल एक बहुउद्देशीय संस्था है और जिसमें कितने सदस्य हो सकते हैं? 8 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्षरण किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। धातुओं का वातावरण में नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में आकर धीरे धीरे खराब होना क्या कहलाता है? क्षरण कहलाता है। जब लोहे जैसी धातु को हवा में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो वह लोह ऑक्साइड बनाती है और इसे कमजोर कर देता है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण कहलाती है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों का ह्रास होता है। लोहे का क्षरण क्या कहलाता है? जंग लगना कहलाता है। रोकथाम कैसे कर सकते हैं अपन इसका? तो इसमें गैल्वनाइजिंग या पेंटिंग या ग्रीसिंग करके हम इसको बचा सकते हैं। और यह एक धीमी रासायनिक प्रक्रिया है, धीरे धीरे। आपने देखा होगा कि लोहे में धीरे धीरे जंग लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों को किस पोषक तत्व की अधिक आवश्यकता होती है? तो पौधों को फास्फोरस की आवश्यकता होती है। फास्फोरस पौधों के लिए अत्यंत आवश्यक पोषक तत्व है, जो क्या करता है? जड़ों का विकास, फूल फलों का निर्माण करता है और ऊर्जा स्थानांतरण करता है, जो कि पौधों के लिए आवश्यक होता है। फास्फोरस की कमी से पौधों में बढ़ोतरी रुक जाती है, पौधों का बढ़ना रुक जाता है। किसकी कमी से? फास्फोरस की कमी से। और पत्तियां कैसी पड़ती हैं? बैंगनी पड़ने लगती हैं। यह एनपीके उर्वरक में पी को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में सेबी के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला था? तो कौन ने संभाला था? तुलिन कांता पांडे ने। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड का कार्य शेयर बाजार को नियंत्रित करना है। 2025 में तुलिन कांता पांडे के अध्यक्ष पदभार ग्रहण किया था। कब? 2025 में किसने किया था? तुलिन कांता पांडे ने सेबी के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया था। और यह संस्था निवेशकों के हितों की सुरक्षा और वित्तीय बाजार के लिए कार्य करती है। इसकी स्थापना कब हुई थी सेबी की? तो 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसको वैधानिक दर्जा कब दिया गया था? तो 1992 में इसको वैधानिक दर्जा दिया गया था। और सेबी भारत के शेयर बाजारों की निगरानी करता है और सेबी का मुख्यालय कहाँ है? तो वो मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में पारित नारी शक्ति बंधन अधिनियम किस संविधान संशोधन से संबंधित है? तो अपना राइट आंसर होगा 106 संविधानिक संशोधन अधिनियम। 106वां संविधान संशोधन अधिनियम महिलाओं को लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में 33% आरक्षक प्रदान करता है। इसे नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 के नाम से जाना जाता है। और यह आरक्षण जनगणना और परिसीमन पूरा होने के बाद लागू हुआ था। लोकसभा में 181 सीटें महिलाओं को मिलती है।
ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीति और सुरक्षा सुधार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज का सूत्र क्या है? तो ग्लूकोज का सूत्र क्या है? C6H12O6। ग्लूकोज सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है जिसे मोनोऑक्साइड कहा जाता है। यह शरीर के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत है और प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद भी, जिसे ब्लड शुगर भी कहा जाता है, और पौधे इसे सूर्य का प्रकाश मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2025 में आमिर खान की कौन सी फिल्म रिलीज हुई थी? तो सितारे जमीन पर। कब हुई थी? 2025 में। 2025 में आमिर खान की वापसी एक नई फिल्म सितारे जमीन पर से रिलीज हुई थी और यह फिल्म प्रेरणादायक और सामाजिक मुद्दों पर आधारित मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुभुज विभाजन निम्नलिखित में से किससे होता है? तो किससे होता है? प्लाज्मोलाइसिस से। प्लाज्मोलाइसिस वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे कोशिका पानी खोने पर सिकुड़ जाती हैं और प्लाज्मा झिल्ली कोशिका भित्ति से अलग होने लगती है। यह अत्यधिक बाष्पोत्सर्जन या हाइपरटोनिक विलयन में होता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुच्चा सेन को कब उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो कौन सा दिया गया? अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम। भारतीय खिलाड़ी सुच्चा सेन को अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार खेलों में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम बात करने वाले हैं लाइफ टाइम अर्जुन अवार्ड पुरस्कारों की। तो पहला पुरस्कार दिया गया मुरलीकांत राजाराम पेटकर को। किस खेल से दिया गया? तो पैरा तैराकी से दिया गया। नेक्स्ट पुरस्कार दिया गया है अनिल नामदेव खटेले को। किस खेल से संबंधित थे? क्रिकेट से संबंधित थे। नेक्स्ट है निरूप पेमा, तो इनको किस खेल से संबंधित पुरस्कार दिया गया है? तो फुटबॉल से। नेक्स्ट है गोपाल कृष्ण सिंधे, इनको किस खेल से अर्जुन अवार्ड पुरस्कार दिया गया है? तो फुटबॉल से। गुलाम मोहम्मद खान, तो यह अर्जुन अवार्ड किस खेल में दिया गया है? रोल बॉल में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाल्जी उपकरण किसका एक हिस्सा है? तो किसका है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। गाल्जी बॉडी कोशिका का वह भाग है जहां प्रोटीन और लिपिड को पैक करके कोशिका के भित्ति हिस्सों में भेजा जाता है। यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े कार्यों को आगे बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2026 का NHL विंटर क्लासिक गेम कहां आयोजित होगा? तो मियामी फ्लोरिडा में। यह कब? तो इसकी दिनांक है 2 जनवरी 2026 को। लॉन्डपोर्ट पार्क मियामी फ्लोरिडा, यह पहली बार है जब यह गेम फ्लोरिडा में होगा। फ्लोरिडा पैंथर्स होम न्यूयॉर्क रेंजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में WEF की वार्षिक बैठक कहाँ हुई? तो अपना राइट आंसर होगा डावोस में। WEF 2025 की बैठक 20 से 24 जनवरी 2025 को आयोजित हुई थी। और यह कहाँ आयोजित हुई थी? तो यह हुई थी स्विट्जरलैंड में। इसे 55वीं बैठक कहा गया है जिसमें लगभग 3000 प्रतिनिधि, 130 प्लस देश थे और 350 सरकारी नेता शामिल हुए थे इस बैठक में। इस बैठक की थीम क्या थी? इस बैठक की थीम थी बुद्धिमान युग के लिए सहयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में किस राज्य ने राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू की? तो अपना राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। इस योजना को 2 जून 2025 को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आधिकारिक रूप से लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य जंगलों और वन भूमि के संवर्धन, हरित आवरण बढ़ाना और साथ ही स्थानीय समुदाय जैसी महिला मंडल, युवक युवती मंडल या स्वयं सहायता समूह आदि को रोजगार व आय के अवसर प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के अनुसार बचत खाता खोलने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 10 वर्ष होनी चाहिए। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, है ना। कौन से एक्ट? 1934, है ना। और राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में इसका मुख्यालय है। इसके पहले गवर्नर कौन थे? सर ऑसबर्न स्मिथ। और इसके पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख। और वर्तमान गवर्नर कौन है इसके? तो वो है शक्तिकांत दास। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड रोविंग चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित हुए? तो कहाँ हुआ था? शेंघाई, चीन। 2025 वर्ल्ड रोविंग चैंपियनशिप का आयोजन देशान लेक, शेंघाई, चीन में हुआ। कब हुआ था? 21 से 28 सितंबर 2025। और यह पहला मौका था जब चैंपियनशिप चीन में आयोजित हुआ था। प्रतियोगिताओं में ओलंपिक स्तर की फ्लैट वाटर रोविंग इवेंट्स, लाइट इवेंट्स और पावरिंग पैरा रोइंग शामिल थी। वहां की सुविधा क्या थी? देसाइन लेक शेंघाई वाटर स्पोर्ट्स सेंटर पहले 2021 की घटना के लिए चुनी जा चुकी थी, लेकिन कोविड के कारण 2021 में कार्यक्रम निरस्त हुआ था। 2025 में वही उपयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेनमार्क एनर्जी चार्ट टीटी से बाहर निकलने वाला कितने नंबर का देश बन गया है? तो 8वें नंबर का देश बन गया है। एनर्जी चार्ट टीटी एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है जिसे कब अपनाया गया है? तो 1994 में अपनाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वो है निवेश की सुरक्षा, ऊर्जा संसाधनों के व्यापार और ऊर्जा परिवहन में बढ़ावा देना। यह देशों और विदेशी निवेशकों को कानून की सुरक्षा देता है। यदि किसी देश की ऊर्जा नीति में बदलाव हो, निवेश को नुकसान होता है तो वो अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता में मुकदमा कर सकता है। नेक्स्ट है, जब कोई बस अचानक चलती है तो यात्रियों को पीछे की ओर धक्का महसूस होता है। यह किसका उदाहरण है? तो यह जड़त्व के नियम का उदाहरण है। न्यूटन के गति के नियम। तो आइजक न्यूटन ने 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपल मैथमेटिक्स में यह नियम दिए थे। यह नियम किसी भी वस्तु की गति, बल और द्रव्यमान से संबंधित थे। न्यूटन के प्रथम गति का नियम। तो यह, यदि किसी वस्तु पर बाहरी बल न लगे तो स्थिर वस्तु स्थिर रहती है और गतिशील वस्तु समान वेग से चलने लगती है। इसे क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। बस जब अचानक से चलती है तो यात्रियों को पीछे की ओर धक्का लगता है ना। ऐसे ही शरीर स्थिर रहने की कोशिश करता है तो उसे क्या बोलते हैं? जड़त्व बोलते हैं। चलती बस अचानक रुकती है तो यात्रियों को आगे की ओर धक्का लगता है। आपने भी देखा होगा कि अब बस से यदि अचानक से रुकती है तो यात्री आगे की ओर गिरते हैं। शरीर गति में रहने की कोशिश करता है। मेज पर रखी किताब तब तक नहीं सरकती जब तक हम उसे धक्का ना दें। टेबल क्लॉथ ट्रिक। मेज पर बर्तन रखकर कपड़ा खींचने पर बर्तन नहीं गिरते। ये जड़त्व का नियम है। नेक्स्ट, तो न्यूटन के दूसरे जड़त्व के नियम की बात करें तो किसी वस्तु का त्वरण उस पर लगाए गए बल के सीधे अनुपात और उसके द्रव्यमान के क्रमानुपाती होता है। जैसे हल्की वस्तु को धक्का देने पर वह भारी वस्तु की तुलना में जल्दी चल पड़ती है। अगर कोई कम वजन की वस्तु है, यदि हम उसे धक्का दे रहे हैं तो वो भारी वजन की वस्तु से ज्यादा जल्दी चलेगी। क्रिकेट गेंदबाज तेज गेंद फेंकने के लिए गेंद पर अधिक बल लगाता है और कार का एक्सलेटर दबाने पर कार की गति बढ़ जाती है। शॉट पुट में भारी गोला फेंकने के लिए अधिक बल चाहिए होता है ना।
अब इसके तीसरे गति नियम की बात करते हैं। तो हर क्रिया के बाद बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है तीसरे गति के नियम में। तो रॉकेट ऊपर क्यों जाता है? रॉकेट गैस नीचे की ओर फेंकता है, रॉकेट ऊपर उठता है। रॉकेट जब गैस नीचे की ओर फेंकता है तो वो क्या होती है? क्रिया होती है। और रॉकेट जब ऊपर उठता है तो वो क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि गैस नीचे फेंक रहा है और ऊपर वो उठ रहा है। गन चलाने पर पीछे की ओर झटका लगता है ना? गन अपन सोचते हैं, गन अपन आगे की ओर, गोली उसकी आगे की ओर जाती है, पर अपन जब चलाते हैं तो पीछे की ओर हमें धक्का लगता है। तैराक पानी को पीछे की ओर धक्का देता है, शरीर आगे बढ़ता है ना? पानी को पीछे की ओर धक्का देता है तैराक और शरीर को आगे की ओर बढ़ता है। चलते समय पैर जमीन को पीछे की ओर ढकेलता है और शरीर आगे की ओर बढ़ता है। ये क्या है? विपरीत प्रतिक्रिया होती है न्यूटन के तृतीय गति नियम में। नाव से उतरते समय नाव पीछे की ओर जाती है, देखा है आपने? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया था? इसका आयोजन यलहंका एयरफोर्स स्टेशन बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ था। कब हुआ था? इसके आयोजन 10 से 14 फरवरी 2025 में। और इसका स्थान क्या था? बेंगलुरु कर्नाटक।